चैनल पर आज हम लोग रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ विषयों सब अध्ययन करेंगे। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री क्या चीज़ होती है और इसके जनक कौन है। पहले देखते हैं। दो लोगों का नाम मुख्य रूप से आता है, बर्जीलियस और लेवासिए का, जिसमें से बर्जीलियस जिनको ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है यानी रसायन विज्ञान का पितामह, और लेवासिए को फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री यानी आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता लेवासिए कहलाते हैं। रसायन विज्ञान होता क्या है? रसायन विज्ञान में किसी भी पदार्थ की, उसकी संरचना का, उसके संगठन का, उसके जो भौतिक गुण हैं, रासायनिक गुण हैं, उनकी विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस का हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। पदार्थ को 3 भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव और गैस। इनको हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? आकृति के आधार पर भी। ठोस का आकार निश्चित होता है, जबकि द्रव और गैस का आकार आकृति अनिश्चित होती है। इसको जिस भी बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। यानी 1 लीटर दूध को अगर हम प्लेट में रखते हैं तो प्लेट का आकार ले लेती है, गिलास में रखते हैं तो गिलास का आकार ले लेती है, भगोने में रखते हैं तो भगोने का आकार ले लेती है। उसी तरह गैस भी जिस पात्र में रखा जाता है या जिस बर्तन में रखा जाता है उसकी आकृति ग्रहण कर लेती है। आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन और द्रव का आयतन दोनों का आयतन निश्चित होता है, जबकि गैस का आयतन अनिश्चित होता है। इस तरह से हम तीनों को, ठोस, द्रव और गैस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चौथी अवस्था पदार्थ की होती है प्लाज्मा। आगे हम देखेंगे धातु और अधातु, और तीसरा उनका जो उपधातु है, तीनों में क्या अंतर है। तो धातु, अधातु और उपधातु। पहले हम जान लेते हैं उपधातु क्या होता है। उपधातु ऐसे होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, कुछ धातुओं के गुण और कुछ अधातुओं के गुण। अगर इसको हम अलग नहीं कर पाते हैं धातु और अधातु के गुणों को, तो उसे हम उपधातु कहते हैं, यानी उसमें दोनों के गुण कुछ विद्यमान होंगे। ऊष्मा व विद्युत के जो है सुचालक होते हैं धातु, जबकि अधातु जो होते हैं वो कुचालक होते हैं। गलनांक, धातुओं का गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी इनका उच्च होता है। चमक की बात करें तो धातुओं में चमक होती है, आघात वर्धन्यता होती है यानी इनको पीटने पे आवाज़ होती है, और तन्यता होती है, इनके पतले तार के रूप में भी इनको खींचा जा सकता है। जबकि अधातुओं में इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है, चमक, आघात वर्धन्यता और तन्यता नहीं होती है। तो चमक नहीं होती है, आघात वर्धन्यता, इनको पीटने पे आवाज़ भी नहीं करते हैं, तन्यता, इनके तार नहीं खींचे जा सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, तांबा है, ये सभी धातु हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, इनमें चमक भी होती है, इनको पीटने पे आवाज़ भी होता है, और इनके पतले तार के रूप में भी खींचा जा सकता है। कुचालक जो होते हैं वो तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पा सकते हैं। ठोस के रूप में हम देखें सिलिकॉन, सल्फर है, और ब्रोमीन द्रव की अवस्था में, और फास्फोरस, तीनों जो है कुचालक, अधातु भी हैं और ये तीनों कुचालक भी हैं, सल्फर, ब्रोमीन और फास्फोरस। उपधातु में देखें तो आर्सेनिक है, टिन है और सिलिकॉन है, ये सब बिस्मथ आदि उपधातु है, यानी इसमें धातुओं और अधातुओं दोनों के गुण पाए जाते हैं। अब मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्वों की हम जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे। तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सभी तत्वों को मिलाया जाए तो इनमें सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाने वाला जो है वो है ऑक्सीजन, जो 65% होता है लगभग। दूसरे नंबर पे कार्बन आता है, जिसकी मात्रा लगभग 18.5% होती है, 18.5%, और हाइड्रोजन की 9.5% यानी 9.5%, नाइट्रोजन 3.2%, जबकि कैल्शियम 1.5% और फास्फोरस 1% होता है। तो प्रश्न पूछे जाते हैं सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है शरीर में, तो ऑक्सीजन है, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, OCHN। दूसरे और भी बहुत से तत्व पाए जाते हैं, जैसे पोटेशियम है, सल्फर है, सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन और मैग्नीशियम आदि भी पाए जाते हैं। माइक्रो तत्व के रूप में भी इसे विभाजित किया जा सकता है। अब हम कंपाउंड्स के बारे में देख लेते हैं। कंपाउंड्स होते क्या है, यानी कंपाउंड्स यानी यौगिक। 2 या अधिक पदार्थों की जब निश्चित मात्रा में मिलाया जाता है या निश्चित अनुपात होता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। लेकिन यही जब मात्रा अनिश्चित अनुपात होता है दोनों का, तो उसे हम
मिश्रण कहते हैं। पृथक्यता यौगिक को जो है कठिनाई से हम अलग कर सकते हैं, जबकि मिश्रण को सरलता से अलग कर सकते हैं। प्रकार की बात करें तो यौगिक जो होते हैं दो कार्बनिक और अकार्बनिक, दो में पाए जाते हैं यौगिक, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। जब भी मिश्रण की बात करें तो वो भी दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण जो देखने में एक समान होते हैं और विषमांगी मिश्रण जो अलग अलग होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों के बारे में। कार्बनिक यौगिक क्या है? वे यौगिक जिनमें कार्बन के परमाणु अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े हों। विद्युत संयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, उपसंयोजी बंध। तो सहसंयोजी बंध होता है कि दोनों तत्वों के समान मात्रा में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जो कार्बन के तत्व जुड़े होते हैं वो भी कौन से बंध से? सहसंयोजी बंध से। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन आदि। अकार्बनिक यौगिकों की बात करें तो कार्बन के अतिरिक्त दो या अधिक तत्वों के संयोग से बने हो सकते हैं। ये कार्बन के अतिरिक्त, जबकि अगर कार्बनिक यौगिक है तो कार्बन अनिवार्य है, लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन के अतिरिक्त दो या अधिक तत्वों के संयोग से बनते हैं, जैसे जल H2O, नमक NaCl, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं यानी अकार्बनिक यौगिक हैं। परमाणु और अपरमाणु की बात देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। परमाणु वह होता है जो किसी भी द्रव्य का सूक्ष्मतम कण होता है और लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। अणु ये भी सूक्ष्मतम भाग होता है लेकिन ये रासायनिक अपक्रिया में भाग नहीं लेता है। और अणु जो होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जैसे एक हाइड्रोजन का दो अणु H+H H2 बनाते हैं, ऑक्सीजन के दो O+O O2 बनाते हैं ऑक्सीजन के परमाणु। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं परमाणु के कुछ विशेषताओं के बारे में, उनकी कुछ टर्मिनोलॉजी है उससे समझ लेते हैं। परमाणु भार यानी एटॉमिक वेट क्या है? किसी तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु के 12वें भाग या हाइड्रोजन परमाणु के 1.008 भाग के द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। जितना गुना भारी होगा वो उसका परमाणु भार कहलाएगा। यानी हाइड्रोजन की अगर हम एक परमाणु मान लें तो जल में देखें तो H2O यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु के भार के बराबर ऑक्सीजन का परमाणु होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? यहाँ हम देखेंगे परमाणु क्रमांक, जो किसी भी परमाणु में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है नाभिक में, या उस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। द्रव्यमान संख्या की बात कर लेते हैं तो मास नंबर, यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो वो हमारी द्रव्यमान संख्या कहलाती है। कार्बन को मुख्य रूप से ग्रेफाइट में और हीरा के रूप में पाया जाता है। दोनों की संरचना कार्बन से होती है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? अपर रूप है। संयुक्त रूप से ये पेट्रोलियम में पाए जाते हैं, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेट्रोन के रूप में। हीरा और ग्रेफाइट दोनों की हम गुणों को समझ लेते हैं। हीरा शुद्ध होता है, कठोर भी होता है, सबसे कठोर हीरा माना भी जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जिसके कारण ये काफ़ी चमकीला दिखाई पड़ता है। इसका अपवर्तनांक 2.4175 होता है। ये कुचालक है, विद्युत का कुचालक है। जो काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाला जो हीरा होता है उसे बोर्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है बोर्ट। पूछा गया प्रश्न है कि बोर्ट क्या चीज़ है, तो काले या गैर रत्न गुणवत्ता वाला जो हीरा होता है उसे बोर्ट कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? देखिए ये भी कार्बन का एक अपर रूप है, इसे काला शीशा भी कहा जाता है। सुचालक है ये, देखिए हीरा कुचालक है जबकि ग्रेफाइट सुचालक है। इसका जो संकरण होता है Sp, Sp2, Sp3 में इसका संकरण Sp2 संकरण होता है। ग्रेफाइट परत में पाया जाता है और ये इलेक्ट्रोड के रूप में और पेंसिल में प्रयोग किया जाता है। अक्रिय गैसों को हम देख लेते हैं। तो सब अक्रिय गैस वे गैसें होती हैं जिनके सभी कोष KLMnO
सभी कोष पूर्णतः भरे होते हैं। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। हीलियम 2 होता है, केवल ही एक अपवाद है जिसमें एक ही कोष है और वो 2 इलेक्ट्रॉन से भरा होता है, और सभी के आखिरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नियॉन 10, 2 और 8, आर्गन का 18, 2, 8, 8। तो हीलियम को देख लेते हैं। हल्का होता है, काफ़ी गुब्बारा में भरा जाता है और वायुयान के टायर में भरा जाता है, जिससे हल्के होने से आसानी से उड़ने में सहायक होते हैं। नियॉन, इसे नूतन गैस भी कहते हैं, वायुयान चालकों के प्रकाश बल्बों में संकेत प्रेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाता है। रेडॉन जो एक रेडियो एक्टिव गैस है, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख तत्वों या गैसों के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है, और इसका एक रूप है N2O, नाइट्रस गैस, जो हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। निश्चेतक भी कहते हैं इसे। कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया जो होते हैं वो वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर देते हैं, अस्थायीकरण कर देते हैं। जैसे नाइट्रोसोमोनास, ये नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देता है। राइजोबियम नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। सल्फर, इसके जो रूप हैं वो सल्फर डाइऑक्साइड, ये प्रदूषक के रूप में वाहनों से और रिफाइनरी से निकलता है। चांदी देख लेते हैं, Ag, जिसका संकेत Ag है, विद्युत और ऊष्मा का उत्तम सुचालक है चांदी। AgNO3 का प्रयोग दर्पण में किया जाता है, पीछे उसके वाइट कलर का रंगने में। AgI, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा में किया जाता है। और कुछ यौगिकों को देख लेते हैं। जिस नमक सोडियम क्लोराइड होता है, धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि खाने वाला सोडा जो होता है, खाने वाला सोडा वो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। फिटकी का सूत्र K2SO4 Al2SO4 × 3, SO2 है, SO4 रहेगा, × 24 H2O है। सोरा का सूत्र KNO3 होता है, सोडियम नाइट्रेट, और नीला धोता का कॉपर सल्फेट और 5H2O अणु करते हैं। नमक का प्रयोग सभी जानते हैं, खाने में करते हैं। धावन सोडा कपड़ा धुलने में, खाने के सोडा का प्रयोग बेकिंग में और अग्निशमन यंत्रों में एसिडिटी में गैस भगाने में करते हैं, इनो वगैरह में। फिटके का प्रयोग ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड बह रहा हो तो रोकने के लिए उसको पानी शुद्ध करने में और रंगाई आदि में प्रयोग किया जाता है। सोरा का बारूद और उर्वरक बनाने में। नीला धोता का उपयोग कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, विद्युत लेपन में और रंगाई छपाई में भी प्रयोग किया जाता है। नेचुरल एसिड्स कुछ देखते हैं और उनके सोर्सेज क्या है। प्रकृति में जो कुछ अम्ल पाए जाते हैं, जैसे मैलिक अम्ल, ये सेब में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में, नींबू और संतरा में पाया जाता है। टार्टिक एसिड अंगूर और इमली में, ये भी खट्टे फलों में पाया जाता है। फुल्की की दुकानों पे पानी में भरा जाता है टार्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, दही में लैक्टोज लैक्टिक एसिड। एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। और चींटी और बिच्छू के डंक मारने से जो चुभन होती है, जलन होती है, वो फार्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड का रूप है। आज इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं रसायन विज्ञान के सेकंड भाग में। धन्यवाद। स्वागत मित्रों, आज हम लोग देखेंगे रसायन विज्ञान का दूसरा भाग, जिसमें धातु एवं उसके प्रमुख अयस्कों आदि के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कुछ धातुएं हैं, जैसे कॉपर यानी तांबा, इसके कौन कौन से अयस्क हैं, यानी कहाँ कहाँ से इसको हम प्राप्त कर सकते हैं तांबे को। तो जो इसके अयस्क हैं, चाल्कोपाइराइट है, चाल्कोसाइट है, क्यूप्राइट है, इन सबसे। क्रोमियम प्रियान, क्रोमियम को हम क्रोमाइट से। जो महत्वपूर्ण अयस्क है उन्हीं का हमने वर्णन किया है इसमें यहाँ। एल्युमिनियम को बॉक्साइट से, डायस्पोर से और क्रायोलाइट से, जिसे BCD भी कहते हैं। अगर देखें तो BCD से हम जान सकते हैं एल्युमिनियम के हैं बॉक्साइट, C से क्रायोलाइट और D से डायस्पोर। सोडियम को नमक से, NaCl से, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट से और बोरॉक्स पाउडर से सोडियम प्राप्त कर सकते हैं। जिंक यानी जिंक जस्ता को कैलेमाइन, जिंक ब्लेंडेड और जिंक साइट से। मैग्नीशियम की बात करें, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, एप्सन साल्ट। मरकरी सिनेबार, मरकरी का अयस्क है। ग्रीनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। और स्टिबनाइट एंटीमनी का। स्मेल्टाइट कोबाल्ट का है। कैसीटेराइट टिन का। पायरोल्यूसाइट मैग्नीज का है। गैलेना
लेड का है, पूछा गया प्रश्न है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और पायराइट ये लोहे के हैं, अयस्क हैं। पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। मिश्र धातुओं को हम देख लेते हैं। एलायस, जब दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर कोई अन्य धातु बनाई जाती है तो उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कापर और जस्ते को मिला के पीतल बनाया जाता है, जबकि कापर जस्ता और टिन अगर मिला देते हैं तो गन मेटल बन जाता है। कापर जस्ता प्लस निकिल को मिलाने से जर्मन सिल्वर, कापर और टिन से कांसा, लेड और टिन से टाका, लेड, टिन और एंटीमनी से टाइप मेटल, आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन से स्टेनलेस स्टील का निर्माण किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में जो प्रयुक्त पदार्थ है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। मूर्ति बनाने और प्लास्टर का प्रमुख पदार्थ जो है वो जिप्सम है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 अमलगम का मुख्य पदार्थ जो है वो है पारा। नीले और हरे कांच में क्यूपर ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नीले और हरे कांच में क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी CuO, जबकि लाल कांच में हम क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं CuT2O। क्यूप्रस लाल कांच के लिए, जबकि क्यूप्रिक नीले और हरे कांच में प्रयोग किया जाता है। हरे कांच के लिए एक और पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वो है फेरस ऑक्साइड FeO। अच्छा, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग कहाँ होता है? तो सफ़ेद फास्फोरस का प्रयोग चूहों मारने में और लाल फास्फोरस का प्रयोग हम लोग माचिस के डिब्बे में करते हैं। आभूषणों की पॉलिश करने में प्रयुक्त होता है फेरिक ऑक्साइड का। पोटेशियम नाइट्रेट बारूद के रूप में प्रयोग होता है। K2SO4 पोटेशियम सल्फेट उर्वरक के रूप में। कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना है। फेरस सल्फेट हरा कशिश कहा जाता है और कॉपर सल्फेट को नीला तोता कहा जाता है। मेथेन को मार्स गैस या गोबर गैस भी कहा जाता है। फेरस सल्फेट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, जिसे आयरन पायराइट सल्फाइड भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं बहुलक क्या चीज़ है। ये प्राय एक से अधिक अणुओं की एक श्रृंखला होती है और जिनके बहुलकीकरण से बहुलक का निर्माण होता है। प्राकृतिक और कृत्रिम दो प्रकार के होते हैं बहुलक। प्राकृतिक में जैसे स्टार्च है, मंड जैसे सेल्यूलोज है, ये प्राकृतिक है, जबकि कृत्रिम के रूप में नायलॉन, पॉलीथीन ये सभी कृत्रिम रूप में नायलॉन, पॉलीथीन। और तत्वों को देखें, तत्व दो तरह के हो सकते हैं, एक सबसे हल्का और सबसे भारी तत्व कौन कौन से हैं देख लेते हैं। सबसे हल्का तत्व थाइडियम को माना जाता है और सबसे भारी तत्व जो है ऑस्मियम या और इरिडियम सबसे भारी तत्व के रूप में जाने जाते हैं। क्रस्ट में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, यानी परपट्टी में, धरती की परपट्टी में। देखिए हमारे शरीर में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है 65%, और परपट्टी पे, भूमि की परपट्टी पे भी, क्रस्ट में भी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही अधिक ज्वलनशील होता है। ये गैस चांदी की चमक को काला कर देता है। कौन सी गैस है वो? तो ओजोन गैस है, जो चांदी की चमक को काला कर देता है। जुगनू में प्रकाश का कारण है लूसीफेरिन का ऑक्सीकरण। एक पदार्थ निकलता है, लूसीफेरिन निकलता है, उसका ऑक्सीकरण होता है जिससे जुगनू का चमक दिखाई पड़ता है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, उन्हीं के नाम से ही नोबेल प्राइज दिया जाता है। हीटर की कॉइल बनी होती है नाइक्रोम की। 1984 भोपाल दुर्घटना में निकला गैस था मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC कहा जाता है। फैक्ट्री थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री भोपाल में, वहाँ दुर्घटना हुई थी। धन्यवाद मित्रों।